गुड मॉर्निंग। आज है 23 अगस्त 2026 और दिन है संडे का। तो आज जो है देश और दुनिया की खबरें लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम है topclass.com और हम जो है वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.topclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ravi@topclasses.com पे। तो चलिए आज जो देश और दुनिया की खबरें हैं उसके ऊपर एक बार रुक करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है हमारे आसपास। तो सबसे पहले जो हमारे पास खबरें हैं उसमें है राजनीतिक खबरें। और राजनीतिक खबरों में जो सबसे पहले हमारे पास खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ना वो बीजेपी न्यूली अपॉइंटेड नेशनल फेस ऑफिस बेयरर्स है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी अर्जेस न्यू टीम टू स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टे कनेक्टेड विद द पीपल। तो उन्होंने जो है एक गुजारिश की है अपने जो नए टीम मेंबर्स हैं उनसे कि वो जो है लोगों से जुड़े रहें और जो है संगठन को मजबूत करें। ये सबसे पहले हमारे पास खबर है। BJP passes a resolution on Vande Mataram. Party resolves for honor and full rendition of Vande Mataram sparks political debate. तो जो है ये हमारे पास यहाँ पे खबर है। BJP announces nationwide Vande campaign। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में जो है कैंपेन शुरू किया है इन्वोकिंग महात्मा गांधी हिस्टोरिकल एसोसिएशन विद द सॉन्ग। तो ये जो है हमारे पास खबर है। इसके बाद अमित शाह अनाउंसेस पैनल ऑन गोरखा इश्यूज, हाई लेवल कमेटी टू फाइंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल सॉल्यूशन। ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। राहुल गांधी अटैक्स बीजेपी आरएसएस ओवर वीमेन्स राइट, कॉल्स फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन ड्यूरिंग इवेंट इन पुणे। तो राहुल गांधी ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो वीमेन्स यानी कि महिलाओं के जो अधिकार हैं उस चीज़ को लेके जो है उन्होंने एक आवाज़ उठाई है। ये जो है हमारे पास यहाँ पे खबर है। जयशंकर बिगिंस रशिया विजिट। तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर वो को चेयर करेंगे 27th इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इन मॉस्को। ये जो है हमारे पास खबर है। इसके अलावा जनरल खबरों में कार्गो शिप सिंक्स ऑफ ओडिशा कोस्ट, पनामा फ्लैग्ड बल्क कैरियर विद 24 क्रू मेंबर्स सैंक इन बे ऑफ बंगाल, सर्च एंड ऑपरेशन अंडरवे। तो एक पनामा का एक जहाज जो है वो बे ऑफ बंगाल में डूब गया है और उनकी जो है ना बचाव कार्य वहाँ पे जारी है। 274 फ्यूजिटिव्स बॉट बैक टू इंडिया सिंस 2019। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि 274 फ्यूजिटिव्स क्रिमिनल्स फ्रॉम 36 कंट्री बॉट बैक बिटवीन 2019 एंड 2026। तो ये जो है यहाँ पे एक खबर आई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लोक अदालत सेटल्स 400 प्लस केसेस ऑन ओपनिंग डे। इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस पेंडेंसी एंड प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। तो लोक अदालत जो है उसने लगभग 400 से भी ज़्यादा जो है केस को उन्होंने जो है रिजॉल्व किया है पहले ही ओपनिंग दिन में, ताकि जस्टिस जो है जल्दी डिलीवर किया जा सके। इसके अलावा 160 करोड़ टैक्स इवेशन डिटेक्टेड इन हैदराबाद नियर हैदराबाद। अथॉरिटीज बर्स्ट क्लैंडस्टाइन पान मसाला यूनिट टैक्स इवेशन एस्टिमेटेड एट अराउंड 160 करोड़। सो 160 करोड़ का जो टैक्स इवेशन था हैदराबाद के निकट वो जो है अब चर्चा में आया है और जो है उसे जो है निस्तनाबूद किया गया है। नेशनल टीचर्स अवार्ड प्रिपरेशन, प्रेसिडेंट मुर्मू टू प्रेजेंट अवार्ड ऑन September 5th। IISER भोपाल प्रोफेसर दत्ता अमोंग ऑनरीज। तो ये जो है यहाँ पे एक खबर है। इसके अलावा यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो गया, फ्रेश स्ट्राइक हैं दोनों साइड से और कैजुअलिटीज हुए हैं, ड्रोन कैजुअलिटीज हैं रिपोर्टेडली इन रशिया अटैक्स इन यूक्रेन। ये जो है यहाँ पे खबर है। कनाडा यूएस ट्रेड टेंशन राइजेस, कनाडा प्राइम मिनिस्टर क्रिटिसाइजेस यूएस ट्रेड मेजर्स कॉलिंग इट अ ट्रेड वॉर आफ्टर टॉक्स कोलैप्स। ये जो है यहाँ पे खबर बनी है। ईरान यूएस टेंशन रिमेन्स हाई, ईरान कंडेम्स पोस्ट यूएस सैंक्शंस एज वाशिंगटन कंसीडर फर्दर इकोनॉमिक प्रेशर। तो शायद यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो और ज़्यादा जो है सैंक्शन लगाएगा और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा ईरान के ऊपर और ईरान जो है इसको कंडेम कर रहा है। UN Secretary General race underway, process for the 10th UN Secretary General begins. UN Ambassador leads early Security Council poll। ये जो है यहाँ पे हमारे पास खबर है। तो ये थी हमारे पास राजनीतिक और जनरल खबरें। आप चलते हैं थोड़ा सा जो है ना बिजनेस न्यूज़ की तरफ और देखते हैं बिजनेस न्यूज़ में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले है हमारे पास कि RBI की फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी जो कि $72.85 बिलियन जो है ना वो अट्रैक्ट किया है इन्फ्लोज और इससे जो है भारत की जो फॉरेन एक्सचेंज की लिक्विडिटी पोजीशन है ना वो इम्प्रूव हुई है।
भारत के क्वार्टर वन का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट रेज टू 7.3%। तो केयर एज एक्सपेक्ट्स इंडिया फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी फोरकास्ट जो है ना वो लगभग 7% के आसपास रहेगा। 7% से 7.3% पे जो है ना उन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया है, सपोर्टेड पर्टिकुलरली बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ये जो है यहाँ पे हमारे पास खबर बनी हुई है। एफडीआई रिफॉर्म अनलॉक्स 4,896 crores of inflow। तो 29 investment proposals have reportedly been cleared following revised FDI rules, with the approval expected to facilitate additional foreign investment into key sectors। ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। रूपी रिमेन्स अंडर प्रेशर फ्रॉम ऑयल प्राइसेस। रूपी के ऊपर अभी भी जो है दबाव बना हुआ है, वो 95 से 96 डॉलर के बीच में रुपया घूम रहा है, लेकिन जो है हमारे इंपोर्ट बिल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये है हमारे पास खबर। इंडियन कंपनीज एक्सपैंड इन दुबई। दुबई बिजनेस लीडर्स हाईलाइटेड द ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कंपनीज टू द एमिरेट्स इकोनॉमी, रिफ्लेक्टिंग एक्सपेंडिंग इंडिया यूएई कमर्शियल टाइज। ये जो है यहाँ पे हमारे पास खबर बनी हुई है। TDCX expands India operation। Customer Experience Solution Company TDCX opened its second India campus in Hyderabad amid a more than 6-fold increase in its India headcount। तो ये जो है हमारे पास खबर बनी है। Food companies faces FSSAI notice। Indian Food Safety Regulator has issued more than 150 notices to food and beverages companies over alleged misleading and advertisement related issues। तो ये एक अच्छी खबर है कि फूड कंपनीज को जो है ना FSSAI जो है ना वो नोटिस भेज रहा है। इसमें से 150 से भी ज़्यादा नोटिस भेजे गए हैं वेरियस कंपनीज को, जो कि आप कह सकते हो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और जो है ना फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज। जियो BlackRock changes 6 mutual fund schemes। So Jio BlackRock Mutual Fund is revising 6 schemes from August 26, including allowing selected funds to invest in gold and silver ETF and changing some asset allocation mandatory। तो ये यहाँ पे खबर मिली है। ग्लोबल बिजनेस न्यूज में देखें यूएस कनाडा का जो ट्रेड टेंशन वो बना हुआ है और कनाडा जो है ट्रेड वॉर की जो है संज्ञा दे रहा है। कनाडा थ्रेटन्स टू मैच न्यू यूएस टैरिफ्स डॉलर फॉर डॉलर। तो ये जो है यहाँ पे खबर है। ऑयल रिमेन्स ए मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क। तो तेल जो है वो एक मेजर इकोनॉमिक रिस्क है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर जो सिचुएशन बनी हुई है वो जो है ना ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड को जो है प्राइमरीली अफेक्ट करती है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड रिमेन्स एलिवेटेड। ब्रेंट क्रूड सेटल अराउंड 93.78 पर बैरल ऑन अगस्त 22, while WTI was around 86.20 डॉलर a barrel, highlighting continued energy prices measures। ये जो है यहाँ पे हमारे पास खबर है। Bitcoin rallies towards $80,000। Bitcoin has surged roughly 23% in 1 week, trading close to 78,000 with ETF inflows and expected of improved liquidity supporting the rally। ये जो है हमारे पास खबर बनी है। China luxury market faces slowdown। Luxury brands are experiencing weaker sales in China amid changes to taxation pressure on high-end consumer spending। तो ये जो है हमारे पास खबर बनी है। Global trade faces higher costs। DP World CEO highlighting how geopolitical risks and longer shipping routes and considered supply chains are increasing cost and complicated global trade। तो ग्लोबल ट्रेड का जो है ना कि कॉस्ट बढ़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से जो है ना वो सिचुएशन बनी है स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे और जैसे जो है ट्रेड नेविगेट हो रहा है, सप्लाई चेन्स का रूट्स बदला है। तो ये जो है हमारे पास एक खबर है। और चाइना में जो लग्जरी ब्रांड्स हैं उनके ऊपर जो है दबाव है, क्योंकि जो है टैक्सेशन और जो हायर एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो अफेक्टेड हो गई है। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है ना देखते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारे पास क्या है। तो जो सबसे पहली हमारे पास खबर है स्पोर्ट्स न्यूज़ में वो ये है कि इंडिया फेसेस श्रीलंका इन सेकेंड टेस्ट टुडे। तो सेकेंड टेस्ट जो है वो आज शुरू हो रहा है। श्रीलंका के साथ हम खेल रहे हैं। इंडिया लीड्स द 2 मैच सीरीज 1-0 आफ्टर 164 रन्स विन इन गैले। सेकेंड टेस्ट बिगिंस टुडे इन कोलंबो। तो ये जो है हमारे पास खबर बनी है। India knocked out of Hockey World Cup। India lost 1-3 to Netherlands in the Men's Hockey World Cup second round। Harmanpreet Singh scored India's only goal। तो ये जो है हमारे पास खबर। Trisa Gayatri wins historic World Championship medal। Indian women double pair secured India's first medal since 2011 at the BWF World Championship। They lost in semi-final to China। ये जो है हमारे पास खबर बनी हुई है। नीरज चोपड़ा finishes second in Lausanne Diamond League। Chopra threw 88.05 meter, finishing just 9 cm behind Rumesh Tiranga-Patranga। He is now 5th in the Diamond League javelin standing। तो ये जो है हमारे पास खबर है। India women wrestlers add 3 under-20 World Championship medals। Mansi Lathar won silver while Tanvi Gandesh Magdam and
कोमल क्लेम ब्रॉन्ज, इंडियाज वीमेन रेसलिंग टैली स्टैंड्स एट 6 मेडल्स। तो ये जो है हमारे पास खबर है। इसके अलावा आप देखें तो इंडियन वीमेन हॉकी टीम रिमेन इन सेमीफाइनल कंटेंशन। तो भारत की जो महिलाएं हैं हॉकी टीम की, तो वो जो है ना अभी भी दावेदार बनी हुई हैं जो सेमीफाइनल में है हॉकी की। इंडियन एथलीट्स स्टार्स प्रिपेयर फॉर भुवनेश्वर मीट। तो फॉर इंडियन एथलीट्स gear up for an important international competition in Bhubaneswar ahead of major championship। तो ये खबर है। इंडिया नेम्स 492 एथलीट एशियन गेम्स कंटिजेंट। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अप्रूव्स 492 एथलीट्स इंडियन स्क्वाड फॉर अच्छी नागे एशियन गेम्स इंक्लूडिंग मेंस एंड वुमेन्स T20 क्रिकेट टीम्स। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास खबर है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिएट्स फुटबॉल हिस्ट्री। Ronaldo became the first professional footballer to score 25 consecutive league session with Al Nassr in the Saudi Pro League। तो ये जो एक खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान सफर्स हैवी टेस्ट डिफीट इन इंग्लैंड। तो पाकिस्तान जो है मैच हार गया है। बांग्लादेश टर्न्स ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया बाय 9 विकेट्स इन द फर्स्ट टेस्ट इन द 2 मैच सीरीज। ये यहाँ पे खबर है। The 2026 BWF World Championship are being held at Indira Gandhi Arena, New Delhi, delivering thrilling action and result for Indian badminton। तो ये जो है हमारे पास खबर बनी हुई है। तो स्टार परफॉर्मर ऑफ द नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने 88.05 मीटर जो है ना थ्रो किया है लॉसाने सिक्योर सेकंड प्लेस एंड मूव टू 5th इन द डायमंड लीग स्टैंडिंग। तो ये जो है हमारे पास खबर बनी हुई है। अब चलते हैं और देखते हैं मौसम की खबरें। पूरे भारतवर्ष में जो है मौसम कैसा है। तो सबसे पहली है वाइड स्प्रेड रेनफॉल टुडे विद हेवी टू वेरी हैवी रेन इन उत्तराखंड, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैवी रेन जो है ना एक्सपेक्टेड है। टेम्परेचर जो है 27 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। यहाँ पे बहुत हैवी रेन एक्सपेक्टेड है। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हैवी टू वेरी हैवी रेन एक्सपेक्टेड है। 25 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी ना हैवी रेन लाइकली है। 20 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है टेम्परेचर है। और बिहार में रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स और उड़ीसा में वेरी हैवी रेन एक्सपेक्टेड है। उड़ीसा का जो टेम्परेचर रेंज है वो 27 से 24 डिग्री सेल्सियस का है। और जो बिहार का टेम्परेचर है वो 31 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। दिल्ली क्लाउडी और ड्रिजल है, 34 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। पंजाब जो है क्लाउडी एंड शॉवरी है, 31 से 24 डिग्री सेल्सियस का। राजस्थान क्लाउडी एंड शॉवरी है, 32 से 25 डिग्री सेल्सियस का। गुजरात जो है वो क्लाउडी एंड शॉवरी है, पॉसिबली जो टेम्परेचर है वो 32 से 26 डिग्री सेल्सियस। महाराष्ट्र क्लाउडी रेन पॉसिबल है, यहाँ पे 29 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है तापमान है। कर्नाटका रेन एंड थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड है, टेम्परेचर रहेगा 20 से 27 डिग्री सेल्सियस का। तमिलनाडु में शोर एंड थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड है। हीट एंड ह्यूमिडिटी की कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। 26 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है टेम्परेचर है। तेलंगाना क्लाउडी एंड शॉवरी है, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है टेम्परेचर है। मध्य प्रदेश जो है रेन एंड थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड है, 23 से 29 डिग्री सेल्सियस है। और रेन डोमिनेट मच ऑफ द इंडिया, स्टे अलर्ट फॉर हैवी एंड वेरी हैवी। तो इन क्षेत्रों में जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे जो है गुजारिश है कि वो जो है अपना ख्याल रखें और जो है ना अप्रोप्रिएटली जो है ना वो जो है ना अपना एक्शन लें। और ठीक है, बाकी सब जगह भारत में जो है ना वो एक मोस्टली जो है वो मॉडरेट रेन एक्सपेक्टेड है। तो हैदराबाद जो है 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है। बैंगलोर 20 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है। मुंबई जो है 26 से 36 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई जो है 26 से 32 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली जो है 25 से 34 डिग्री सेल्सियस है। मुझे जो है 20 से 29 डिग्री सेल्सियस है। Global access, तो ये थी आज जो focused insights, मौसम की खबर। हम हैं tomclasses.com और आप focused insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates, wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, तो और साथ में हम अंतर्राष्ट्रीय your path to the forefront, available now.
हम हैं tomclasses.com, तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और एक डेमो क्लास भी आपका यूज़ करें। सो चलिए हम आपसे कल मिलेंगे, कल की खबरों के साथ। Tom Classes News. Knowledge simplified. Your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. With the tomorrow's news, we are tomclasses.com. Thank you.